गुड मॉर्निंग। 18 अप्रैल है। क्लास 9 का हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में चैप्टर 1 था और पार्ट ये क्या चीज है 2। भूल गया बोला ब्लूटूथ तब आवाज क्लियर आता। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए, लगता है डेट मैंने आपको लिखवा दिया था पहले कल ही, और कल मैंने आपको 1792 तक बताया था कि वहां पे क्या हुआ कि राजा क्वीन किंग और क्वीन को भी क्या दे दिया गया, बुलेटिन दे दिया गया। अब देखो, क्लब सिस्टम होता है बड़े शहरों में ना, क्लब होता है। अब क्लब क्या चीज है? क्लब मतलब वो नहीं जो तुम आजकल मूवीज में देखते हो कि जुआ खेलने का अड्डा, डांस, ये सब, वो वाला क्लब सिर्फ नहीं। क्लब हम लोग उसको बोलते हैं कि एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज का सारा रहे। स्विमिंग पूल हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, ये सारी चीजें उपलब्ध हो। ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज? क्लब। इसमें बहुत सारे मेंबर्स, पार्टिकुलर उसके मेंबर मतलब बनते हैं लोग, 1000, 1500, 5000, जितना भी जिसका होगा उस हिसाब से पैसा पे करते हैं। मंथली का इनकम होता है क्लब को, और फिर क्लब को संभाला जाता है लोगों के लिए। उसमें लाइब्रेरी भी होगा, जिम भी होगा, योगा का भी होगा, सारा चीज होगा। ठीक है, मतलब सिंपली आप 1-1500 रुपये में सारा फैसिलिटी उठा, इसको हम लोग क्लब बोलते हैं। तो जनरली ये क्लब पहले कहाँ होता था? मंदिर के आसपास में। आप देख लीजिए, अपने यहाँ इतने फेमस टेम्पल है पूरे इंडिया में कि उन मंदिरों के पास अपार संपत्ति है। अगर केरल का पद्मनाभ भस्म स्वामी मंदिर एक, दूसरा यहाँ आंध्रा में तिरुपति बालाजी, और महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा, इन 3 का प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इंडिया का जितना भी पेट्रोलियम का, तेल का जितना कर्ज है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इसको निकाल नहीं सकता, भारत सरकार निकाल ले जाएगा, लोग वहां विरोध करके बैठा रहेगा, देवता का लेकर भाग गया। ठीक है, ऐसा है सब। देवता क्या करेंगे? चाहते हैं लोग का भलाई हो। तो आपने देखा कि क्लब पहले कहाँ बनता था? कोई धार्मिक स्थल पे। ग्रुप क्लब में सिंपली तुम यहाँ ग्रुप समझ लो। तो अभी भी तुम देखो, गांव के एरिया में बड़ा कोई मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट पूरा होता है। जैसे अशोक धाम है, उसका एक पूरा ट्रस्ट है। अब उस ट्रस्ट के अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। अब अशोक धाम के पास क्या, तो उसी के पास देखो पीछे धर्मशाला भी बना लिया, उसी के पास पीछे तालाब भी खरीद के उसको तैयार कर रहा है ताकि लोग वहां नहा के फिर इधर पूजा करें। जैसे देवघर में शिवगंग टाइप है ना, वैसा तालाब बना रहा है उसका अशोक धाम में, पीछे ही उसका खरीद के। साथ में और उसका जो रास्ता था रेलवे स्टेशन से वहां तक, वो बना रहा है। उसके अलावा बड़ा सा एक एरिया ले लिया, विवाह भवन बनाया, स्टेज वगैरह भी बनाया। तुम देख रहे हो अशोक धाम में, तो ये क्या क्लब के अंडर करेंगे। अब जो भी धार्मिक पूजा वगैरह होता है उसमें वो लोग रहते हैं सबके सब। ऐसा ही क्लब फेमस था एक सेंट जैकब चर्च का। सेंट जैकब चर्च पेरिस शहर में था। पेरिस तो कैपिटल सिटी हो गया। पेरिस शहर में एक चर्च था, सेंट जैकब चर्च। अब वहां पे एक क्लब फेमस था, नेम पड़ा उसका जैकोबियन क्लब। अब पेरिस शहर क्यों हुआ? ऐसे तो पूरे फ्रांस में हर जगह क्लब था। तो तुम कभी भी देखो, इंडिया में लगभग पर डे मोर देन 1000 रेप वगैरह होता है। ठीक है, पर डे। लेकिन क्या आपको पर डे इतना न्यूज आ जाता है? कभी कोई बड़े शहरों में होता है, वही न्यूज ज्यादा खतरनाक बनता है। जैसे दिल्ली का निर्भया कांड था। ऐसा नहीं हम बोल रहे, हम बोल रहे कि लाना चाहिए लोगों के दिमाग में ये चीज कि हाँ यहाँ ये हुआ, कम से कम उसके लोकल न्यूज़पेपर में लाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, जिससे कि ये सारी मेंटेलिटी लोगों की हटे। तो तुम देखो निर्भया कांड वाला, क्योंकि वो दिल्ली में हुआ इसलिए वो चीज ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। बगल में यूपी है, वो पॉपुलराइज हुआ। झारखंड में आदिवासियों का पर डे रेप होता है, लेकिन कहाँ आता है न्यूज? आता है क्या? गांव के एरिया में बहुत सारा है ऐसा है, कहाँ आता न्यूज में? तो मेन न्यूज वाला भी किसको फोकस करता है? कैपिटल सिटी और उसके आस पड़ोस का एरिया। तो पेरिस शहर का चर्च है कौन? सेंट जैकब चर्च का नेम, और वहीं पे जैकोबियन क्लब। तो ज्यादा फेमस कौन होगा, गांव के एरिया का कि पेरिस शहर वाला? पेरिस शहर वाला कैपिटल सिटी है, तो इसीलिए वहां पे सेंट जैकब चर्च फेमस था। और कुछ लोगों ने उसका एक ग्रुप बना लिया था जिसका नेम पड़ा क्या चीज? जैकोबियन क्लब। तो देखिए, जैकोबियन क्लब ये ग्रुप बना। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ? जैकोबियन क्लब भी पॉपुलर हुआ। अब आगे क्या हुआ वो देखो। अब ऐसे ही जब जैकोबियन क्लब फेमस हुआ, तो वहां पे जितने मतलब मेंबर्स थे उनमें वोटिंग हुआ, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला एक आदमी था जिसका नेम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये हेड बना कौन से क्लब का? जैकोबियन क्लब का हेड बना। अब जैकोबियन क्लब का हेड बनने के बाद क्या है कि
ये सबसे पहले जब सुना कि किंग और क्वीन क्या कर रहा है, दूसरे कंट्री के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है ताकि फिर से नेशनल असेंबली, कल लिखे होंगे हम, नेशनल असेंबली 745 मेंबर्स, उनको हटाने का ट्राई कर रहा है। जब ऐसा सोच किसके मन में, ये जैकोबिन क्लब या मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के मन में आया, तो वो क्या किया, किंग को पहले पकड़ के बुलेटिन दिया, बाद में क्वीन को भी पकड़ के क्या किया गया, बुलेटिन दे दिया। पहले उन दोनों को पकड़ा, फिर जो लोग सपोर्टर थे किंग और क्वीन के उनको बुलेटिन दिया, फिर जो लोग दूसरे चर्च के थे उनको बुलेटिन देने लगा, फिर जो अपने क्लब में भी विपक्ष करते थे इसका मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, इनको भी बुलेटिन देने लगा। तो बुलेटिन कल बताए थे क्या था, हाथ पैर बांध के और बस सिर को यहाँ एक बहुत धारदार से रखेगा और यहाँ मार के तुम्हारा काट के अलग कर देगा, बस सिर को धड़ से अलग कर देगा। आदमी फिर बच्चा क्या है, रक्त बीज थोड़े फिर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब, ऐसा ये था बुलेटिन सिस्टम, और इसको डॉक्टर बुलेटिन बनाते हैं। अब ये हिसाब चल रहा था किसका, जैकोबिन क्लब का। तो अब ये सबको बुलेटिन दे रहा था। तो 1792 में जब राजा और रानी हट गया तो मेन पावर किसके हाथ चला गया, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के। 1792 से लेकर 94 के जुलाई तक वो लगातार सबको बुलेटिन दिया, मतलब पूरे आतंक का समय था, कौन विरोध करेगा, जो करेगा उसी को पकड़ के बुलेटिन दे देगा। इसी जमाने को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, रीजन ऑफ टेरर। तो आपसे एग्जाम में आता है, स्कूल के एग्जाम में, व्हाट वाज रीजन ऑफ टेरर, आतंक का समय क्या था, तो तुम लिखोगे फ्रॉम पीरियड ऑफ 1792 to 94, this period was known as region of terror because this period, at this time France was ruled by Jacobin club under Maximilian Robespierre, and he was a person who was very unsupportive to people, and he always tried to give bulletin if anybody rejects his proposal or anybody rejects his dissent। कोई भी उसको ना कह दे, उसके बातों को नहीं माने, उसको क्या करता था, बुलेटिन देता था। अब इसका नतीजा क्या हुआ, 1794 में 20 जुलाई के दिन वो बीमार पड़ा, बस उसको भी लोग पकड़ के बुलेटिन दे दिए। जब उसको बुलेटिन दिया तो अब लोगों को लगा फ्रांस में, यार एक आदमी आता है बड़ा खतरनाक अपना मनमर्जी चलाता है, तो अब ऐसा करते हैं फ्रांस को 5 पार्ट में बांट देते हैं। तो फ्रांस को क्या किया गया, 5 पार्ट में बांट दिया गया, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल। तो ये 5 पार्ट में किसको बांट दिया गया, फ्रांस को बांट दिया गया। अब फ्रांस को 5 पार्ट में बांटा गया और हर जगह एक एक डायरेक्टर छोड़ दिया गया, एक एक डायरेक्टर जिसको एक्टिव सिटीजन चूज करेंगे। एक्टिव सिटीजन किसको बोले फ्रांस के अनुसार, 21 साल एज और कम से कम 3 दिन का मजदूरी टैक्स भरे, उसको क्या बोलते थे, एक्टिव सिटीजन। तो वीडियो नहीं देखा, उसको बोले हैं ये सारा चीज। देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना बाबू, मेहनत तुमको भी है। छोड़ के जाओगे, अगर सपोज तुम सोचते हो कि नहीं 9 नहीं पढ़ेंगे 10, तो तुमको पता कहीं ना कहीं सब जुड़ा हुआ है। 9 से डिट्टो 11 जुड़ा। अभी 11 वाला बच्चा जो मेरे पास से पढ़ के गया है, उससे एक बार आप पूछ के देखिए या उसके चैप्टर को देखिए, सब 9 से रिलेटेड है और 10 से 12 में। आपका नहीं बंद होगा, ये भूल जाइए कि आपको भी कोरोना चक्कर में ऐसे 10th वाले जैसा पास कर दिया जाएगा, ये कर दिया, कुछ उपाय नहीं। अब तक भारत में 10% लोगों को लगभग वैक्सीन लगाने का, इस 5 दिन या 7 दिन में 10% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा, और इस 1 साल में सबको वैक्सीन लगा देगा। फिर कोरोना ना उस गति से फैलेगा ना कुछ। तो आपका एग्जाम होना है तो होना है, ठीक है। इसलिए आप ये मन में मत बिठा लीजिए उसके लिए सब खुश हो। प्रियांशु तो खूब खुश होगी, लेना ही है, चाहिए। हमको तो बहुत बुरा लगा 10 वाले को सोच के। अब तुम सोचो ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ा, स्कूल में अच्छा इंप्रेशन होगा, उसको भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। कोई बच्चा बेचारा दिन रात मेहनत किया, उसका भी वही रिजल्ट होगा। फिर एडमिशन के टाइम दिक्कत होगा, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहेगा, ये भी 94%, तो भी 94%। बकलोल वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा। 12th में दिक्कत है, 10th में तो अच्छा जगह मिल ही जाएगा, 12th में तो बोर्ड होगा। तो हर जगह क्या होगा, एक एक डायरेक्टर लगाओ, क्या पता हमें को। चलिए, तो एक एक डायरेक्टर सब्जेक्ट हेड हुआ। क्यों बनाया गया कि जब भी कोई फैसला लेना पड़ेगा, इनके बीच में वोटिंग होगा, मतलब 3:2 का वोटिंग अगर होगा, मेजोरिटी जो कहेगा, ज्यादा डायरेक्टर जो बोलेंगे वही बात मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ ये हिसाब था। अब देखिए इसके आगे क्या है, 5 डायरेक्टर बने। ईस्टर्न साइड का जो डायरेक्टर था, यहाँ पे एक नया सोल्जर आया, सैनिक आया,
जिसका नेम था नेपोलियन। इसी को नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नेम है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक ऐसा राजा हुआ जो अलेक्जेंडर के बाद सबसे बड़ा एरिया यूरोप का जीता, और इससे ख्वाब खाता था सारा। एक बार में 38 देश 44 देश के सेना को हरा, छोटा छोटा जो राज्य होता था, इतना ताकतवर। लोग इसको बोलता था मैन ऑफ डिजायर, एकदम चाहत, जो हुआ वही करेगा, ठीक है। लड़ने का बड़ा सलीका अच्छा था, तरीका मतलब सलीका नहीं होता, तरीका बड़ा अच्छा था। अपने सेना को पहले से इतना मनोबल भर देता था कि कुछ कहने का नहीं। अगर सपोज करो कि इसके अपोजिट साइड में 30,000 का सेना है और इसके पास 3,000 का भी है, तो अपने सेना को बोलता था तुम लड़ाके हो, तुमने बस लड़ाई ही किया है हमेशा, तुम्हें अस्त्र शस्त्र का हर वो तरीका पता है जिससे तुम लड़ाई कर सकते हो। सामने वाले सेना में 10,000 लोग हैं, मतलब घटा के 10,000 लोग हैं, उसमें से कोई लुहार है, कोई सुनार है, कोई चमार है, ये है। बस आज राजा लड़ाई कर रहा तो उसने सेना को यहाँ भेज दिया। किसी में कोई दम नहीं है। सुनार क्या जाने, वो तो धीरे से हथौड़ा चलाते आया है, वो कैसे तुम्हें मारेगा, उसकी हिम्मत हो गई है तुम्हें मारे। अब इस तरीके से करके सबके अंदर पूरा मनोबल भर देता था। अब वही 3,000 सेना सामने वाले पे भारी। सबसे बड़ा चीज यही है, आदमी का मेंटेलिटी जितना जो बदल दोगे वही वो करेगा, ठीक है। छोटा बच्चा रहता है, पास वाला सीढ़ी लगा दो, उस पर भी वो चढ़ जाएगा, चढ़ जाता है। 1.5 साल 2 साल का बच्चा देखते लटक के चढ़ जाता है ऊपर। और अगर तुम उसको हे कर दो, उधर से गिर जाएगा। जिस पे बच्चा है अपने गिरा, कोई नहीं देख रहा, झाड़ फिर के फिर से खुश हो जाता है। तुम हे करो, तैयार हो गया। अभी क्या हुआ एक आदमी का, अभी कोरोना में क्या है, यही तो हाल है। लोग इतना डर गया, सोचता मरना ही है कोरोना का। अरे कोरोना 2 तरह का वायरस होता है, एक राइनो वायरस, एक कोरोना वायरस। राइनो वायरस पहले हमारे बॉडी एनिमल्स में पाया जाता था, मतलब ह्यूमन बीइंग, और ये जो लोग छींकते वगैरह ना, छींक वगैरह आती है, उसमें राइनो वायरस है। और कोरोना वायरस पहले एनिमल्स में, जैसे गाय सब में पाया जाता था, लोग उसको सर्रा बीमारी भी बोलता है, गाय में होता था, वो होता था, हम लोग में नहीं था। अब ये ह्यूमन बीइंग ही एक दूसरे को तंग करने के चक्कर में टेस्टिंग किया, ये किया, वो किया, अब कोरोना भी हमारे पे फैलेगा। तो ये एक तरह का वायरस है जो टेम्पररी आपके बॉडी में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम रहेगा। तो इसका उपाय क्या है? हमेशा ही कोई भी वायरस, तो आप क्या करते हो, आपके बॉडी में जो विटामिन होता है वो आपको क्या देता है? बस इम्यूनिटी देता है, कितना रोग को रोक सकता है। तो आपको करना क्या है, बस विटामिन की चीज़ों को खाइए, जिससे विटामिन है वो खाइए प्रॉपर। साथ में गर्म चीज़ लीजिए, गर्म से आप जानते हो विक्स का गार्गलिंग या विक्स का भेपर जो लेते हो वो सारा नॉर्मल करेगा, आदमी ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा अथी है तो पतंजलि का आता है कोरोनरी टैबलेट वाला 550 का किट, वो टैबलेट कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर वो भी नहीं मिलता, नीम का मिलता है, वही 1 पर डे का खा लीजिए। नीम वगैरह आपको पता है कितना खतरनाक होता है। आदमी अगर 1 साल नीम का पत्ता खाते रहे और फिर दूसरे को दांत काट दे तो सांप जैसा जहर दूसरे की बॉडी में चढ़ जाएगा। ये हिसाब है नीम का। तो अगर हम नीम का वो 1 गोली, नीम घनवटी करके आता है पतंजलि का, उसको पर डे खाते रहे, कितना इम्यूनिटी हाई हो जाएगा। कहाँ से कोई इफेक्ट करेगा? हमको तो लगता है कि हो के गुजर गया है, पिछले साल लगता था ऐसा, तो ये नहीं है। अभी क्या हुआ, अमेरिका में एक आदमी था जो 3 दिन के अंदर 7 या 8 रेप किया था अमेरिका में। 1990 की कहानी है। तो कोर्ट उसको सजा सुनाया, इसको फांसी नहीं दो, इसको क्या काम करो कि बहुत जहरीला सांप से डसवा, ठीक है। कोर्ट ये सजा सुनाया। अब कोर्ट ये सजा सुनाया, लोग मतलब हर जगह जाना, बाप रे इतना दर्दनाक है, जहरीला सांप उसको डसेगा, हाथ पैर बांध के जहरीला सांप के बीच में छोड़ दो। उसका जो रिलेशन वाला भी आया वो रेपिस्ट का, सब लोग उसको आके समझाना चाहता जहरीला सांप है, वो काटेगा ही काटेगा। उस सब का बात सुनते सुनते उसके मन में एकदम बैठेगा कि हमको जहरीला सांप से ही बचना है। जिस दिन उसका आया वो दिन हाथ पैर चेयर पे बांधा गया, आंख में पट्टी बांधी गई, और हुआ क्या कि सांप नहीं मिला। तो लोग क्या काम किया, मतलब उसको और कुछ ऑप्शन होता, एक छोटा सा पेपर पिन जो आता है, बस उसके बॉडी में वो इंजेक्ट किया है और वो आदमी 1 मिनट के अंदर साफ हो गया। हुआ क्या, मेंटेलिटी बेचारा का बैठ गया था, आंख बंधा हुआ है, उसको पता है कि हमको सांप ही कटवाए। वो जैसे वहां पे कहीं पे गड़ा, उसको लग गया कि सांप ही काटा है, वो मन में पहले बिठा लिया।
पेपर पिन नॉर्मली होगा, ये भी कोरोना का इतना डरा दे रहा है सबको आदमी, क्या खतरनाक स्थिति हो रखा है। हमको होगा तो तुमसे एकदम गारंटी कर रहे हैं, बस पैसा सब दे देना ऑनलाइन। अब कोई एक बच्चा ला के मेरे गेट पर डेली मटन चिकन ये जो रहे हम बोलेंगे, उससे कच्चा ला के गिरा देना, भीतर तो हम सब बना लेंगे, ऊपर से गिराओगे तो तुमको थोड़े होगा, एक बार भी नहीं निकलेंगे बाहर। देखना तुमको फिट होकर दिखाते हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। घर पे भी जिम वाला सारा इक्विपमेंट रखे हुए हैं, बढ़ाना है जहां वो एक्सरसाइज और भरपेट खाना हुआ। इतना अच्छा आईपीएल मैच रहता है, दिन रात आईपीएल और देखते और हाईलाइट देखते गुजर जाएगा मस्ती से, हो गया और क्या चाहिए। देखो फिट हो जाएंगे हम, गारंटी कर। जाएंगे भी नहीं हम कोरोना में इधर उधर कहीं, अभी घर के पास मम्मी मना करती है, ऐसे तो जाएंगे ही मिलने के लिए माँ वगैरह सब, लेकिन ये गारंटी करते हैं अगर हमको हुआ तो तुमको सही होकर दिखाएंगे। सिर्फ डर फालतू का है, नहीं बनाइए उसको। घर में लोग हैं, सबको कीजिए इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। हार्डली 100 रुपया का एक आता है वो नीम वाला टैबलेट, 80-90 को रहेगा गोली, छोटा छोटा सा, पर डे एक आदमी, उसको चबाना नहीं है, सीधे निकल जाइए अंदर, पर डे खा चाहिए। गारंटी करते हैं आपका नीम का है या गिलोय का, जैसे उसकी मम्मी कोरोना में लेके जाती थी इधर से गिलोय ब्लॉक के पास, तो उसका भी टैबलेट आता है गिलोय घरवटी करके, लीजिए, उसको कुछ नहीं होगा। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, यही टाइम है। हम बोलते थे पिछले 10th वाले को कि कोरोना तुम्हारे लिए अभिशाप नहीं वरदान है, तो सब बेचारा सर ऐसी पढ़ाई चौपट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लास्ट में देखो कोरोना वरदान बना ना, वरदान नहीं बना जी सबके लिए, अल्लाह का ना सब तब। पहले मास्क लगा है। चलिए, तो नेपोलियन एक सोल्जर के तौर पे आया, 3-4 तरीका लड़ने का, हमेशा भी शेप में लड़ता था। दूसरा गुरिल्ला वारफेयर को ये फॉलो करता था। गुरिल्ला वारफेयर समझते हो? पेड़ पौधा पे छिपके मारना। हमेशा लड़ाई में टाइम से पहले पहुंचता था, टाइम से पहले पहुंच जाता था। अगर सपोज करो लड़ाई का ये जगह है तो ये पहले पहुंच गया और पूरा प्लानिंग कर लेता था कैसे फाइट करना है। हमेशा सेना को 3 पार्ट में बांटता था, साइड के पेड़ के झुरमुट वगैरह में छिपाया, इस भी शेप का किया और इधर वाले सेना पे लड़ा। सामने से जब ये सेना देखा था, बाप इतना ही आदमी है, चलो अटैक कर दो, तो ये क्या होता था, तितिर बितिर होकर इस पे अटैक करता था। अब जब ये अटैक किया तो सामने वाला क्या करेगा, इस पे पीठ के बल पे मारेगा, तो कंटिन्यू वैसे मरना। ये काम था किसका, नेपोलियन का। तो नेपोलियन का 3 पॉलिसी, सबसे पहले बहुत हाई मेंटेलिटी, मनोबल बढ़ा देना सबका ही, पूरे सोल्जर्स का। दूसरा भी शेप का फॉलो करना, और साथ में क्या चीज, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ लड़ता था, और साथ में गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर मतलब पेड़ पौधा पे छिप के लड़ाई करना। 2 हुआ। तीसरा नंबर में और नेपोलियन क्या काम करता था, तो नेपोलियन टाइम से हमेशा पहले पहुंचता था। इस सैनिक के बल पे भी, एक सेना के तौर पे भी रहते हुए, धीरे धीरे इसका न्यूज़पेपर वगैरह में नेम आने लगा कि कैसा सैनिक है, इतना जबरदस्त लड़ता है, हाइट मात्र 5 फुट 4 इंच, ठीक है, इतना अच्छा लड़ता है। ये पॉपुलर होने लगा। जब ये पॉपुलर होने लगा तो ये बाद में ईस्टर्न साइड का सेना का हेड बना। ईस्टर्न साइड का सेना का ये हेड बना, कौन, नेपोलियन, ठीक है, वो हेड बना। जब वो हेड बना, जब ये ईस्टर्न साइड का हेड बना, उसके बाद ये क्या किया, ईस्टर्न 1799 में ईस्टर्न साइड के डायरेक्टर को मार के अपने आप को डायरेक्टर बना दिया। कहाँ का, फ्रांस का ईस्टर्न साइड। बाद में 1804 तक सब पे कब्जा करके पूरे फ्रांस का डिक्टेटर बन गया, कौन, नेपोलियन। लोगों ने इसका बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। मीडिया है, मीडिया किसी को भी हीरो बना देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, हर जगह लोग इसका तारीफ का एकदम, हर जगह की इतना कम सेना से इतना बड़ा लड़ाई जीत गया, इतना लड़ाई, यही हमारे फ्रांस का भविष्य दिखाएगा। लोग इसको सपोर्ट करने लगे, और सिर्फ फ्रांस में नहीं, दूसरे देश के भी लोग सपोर्ट करने लगे नेपोलियन को, कि लगता है ये आएगा तो हम लोग को आज़ादी दिलवाएगा राजा से। लेकिन नेपोलियन 1804 में क्या किया, अपने आप को ही राजा बना लिया। कहाँ का, फ्रांस का। ये कुछ सुधार किया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। 1804 में ही पूरा फ्रांस का राजा बना, तो ये कुछ सुधार किया फ्रांस में, उसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804। ये कुछ कानून था, सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें क्या क्या किया वो सुन लेना।
और पॉइंट वाइज तुम इससे लिख लेना, और नहीं अगर वैसा चाहिए होगा तो हम भेज देंगे, मेरे पास होगा, और नहीं तो मतलब रिकॉर्डिंग करके। सबसे पहला यूनिफॉर्म सिस्टम एंड रैशनल सिस्टम एंड एफिशिएंट सिस्टम, वो 3 पॉलिसी पे काम करता है। यूनिफॉर्म सबके लिए कानून से, रैशनल पारदर्शी कोई बेईमानी नहीं, एफिशिएंट प्रभावशाली, ठीक है। अभी तुमको कुछ हो जाए तुम जाओ थाना में, आई बस अभी थोड़ा सा बाथरूम गए उधर से निकल के आते हैं तब चलेंगे, नहा के चलेंगे, अभी दुर्गा माँ का पाठ चल रहा है यदि पाठ कर लेते हैं तब चलेंगे, तब तक मेरा रहेगा ना भाई उधर। जो इमरजेंसी सर्विस वाला भी है वो भी यहाँ लेट करता है। तो नेपोलियन का कहना था एफिशिएंट मीन्स आपका जो ड्यूटी दिया गया वो कीजिए। पहला वो ये क्या बोले, यूनिफॉर्म रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड नंबर इसका था क्या चीज, तो नेपोलियन क्या किया वहां पे, तो वो पुराने जो जमींदार थे उन सबको हटा दिया, पुराने जमींदारों को हटा दिया और न्यू सिस्टम लाया। जो पुराने लैंडलॉर्ड थे, नॉबिलिटी लोग थे, उन सबको हटा दिया और नए को लाया ताकि करप्शन कम हो। थर्ड नंबर में नेपोलियन और क्या किया, वो क्या किया, रोड और ट्रांसपोर्टेशन को बड़ा अच्छा किया ताकि व्यापार बहुत बेहतर तरीके से, क्या चीज अच्छा किया, रोड और ट्रांसपोर्टेशन, ताकि व्यापार बहुत बेहतर तरीके से। फोर्थ नंबर में नेपोलियन का, वो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटाया, गिल्ड GUILD, वो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटाया। गिल्ड मतलब क्या होता है, श्रेणी संघ। इसका मतलब जैसे सपोज करो यहाँ जितना बेंच वाला बैठा हुआ है, टूल वाला, ये सब 7 है, इस सातों क्या किया, फैसला कर लिया कि लखीसराय में सिर्फ हमारी शॉप होगी और किसी का नहीं होगा, और ये इसीलिए बाहर ही बैठे हुए, लखीसराय में हमारी शॉप होगी और किसी का नहीं होगा। और इसी के लिए क्या काम किया, तो अपना दुकान चलाने के चक्कर में लोग जैसे कपड़ा लत्ता का, ये जूता का, किराना स्टोर, कोई ये सब DM के साथ यहाँ पे सेटिंग कर लिया कि हम ही लोग होंगे। अब इसमें क्या हुआ कि रीचा आई दुकान खोलने के लिए कि नहीं हम भी जाते हैं वहाँ पे किराना दुकान खोलेंगे, सब मिलके लोग भरपेट मारा उसको। यही होता था गिल्ड सिस्टम या गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या चीज़ है, एक लिमिटेड लोग व्यापार को कंट्रोल कर लेते थे कि बस हमारा ही चलेगा, कोई नया खोलना ही नहीं चाहिए। नेपोलियन के पहले ये सिस्टम था फ्रांस, हर जगह फिक्स, कल हो गए तुम यहाँ ठेला पापड़ी चाट नहीं लगा सकते। अब सोचो कुछ ही आदमी के हाथ में बिजनेस रहेगा तो अपने मनमौजी रेट पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। लखीसराय में ये हो जाता कि 10 ही दुकान में सब कुछ मिलेगा, तो 100 का सामान 200 में बेचता, लेना लो नहीं लेना जाओ भागो यहाँ से। अब तुम 100 रुपये लेने के लिए मुंगेर जाएगा नहीं, तो तुम मजबूरी में यहीं लेता। तो इसको हटाया नेपोलियन, ये कैसा था, चौथा नंबर। 5वां नंबर पे नेपोलियन और क्या किया, करेंसी, पहले बहुत सारा सिक्का चलता था, नेपोलियन उसको हटा के बोला मात्र एक सिक्का चलेगा पूरे देश में, ठीक है। तो करेंसी को क्या किया, सिंगल किया, कौन, नेपोलियन। 6th नंबर में और नेपोलियन क्या चीज किया, तो वो आर्मी को एकदम मॉडर्न बनाया, वो पुराना वाला नहीं। जैसे अभी का बिहार पुलिस क्या चीज है, अगर तुमको जरूरत पड़े तो तुम्हारा मदद नहीं कर पाएगा। अभी का बिहार पुलिस का क्या हाल है, 80% बिहार पुलिस में वैसे लोग हैं जिनकी फिटनेस लेवल एकदम अत्यधिक बेकार है, जो खुद फिटनेस मास्क, अरे पीछे से भाई, पीछे से। चलिए समझ में आया नेपोलियन का सुधार। 1815 में, पहले 1813 में एक लैपजिग, LEIPZIG, लैपजिग नेम का जगह था। पहले नेपोलियन वहां हारा और बाद में वाटरलू एक जगह पड़ता है बेल्जियम देश में, एक देश है छोटा सा बेल्जियम, वहां पे एक प्लेस है वाटरलू, वो बड़ा सा, जैसे अपने यहाँ कैसे पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ खूब सारी लड़ाई हुई। कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, पानीपत 1st 2nd 3rd 3 बार, तराइन 2 बार, पृथ्वीराज चौहान का या मोहम्मद गोली का 1st तराइन वॉर 2nd तराइन वॉर हुआ। तो वैसे ही बेल्जियम में एक जगह है, क्या नेम बोले, वाटरलू, वहां पे 1815 में नेपोलियन हार गया। 4 देश इसको मिलके हराया। उस समय जर्मनी नहीं था, जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था बाबू। उसमें सबसे पावरफुल राज्य कौन सा था, प्रसा, कल भी तुम सुनाइए 10th वाले, प्रसा। दूसरा क्या था, रसा। तीसरे नंबर में कौन था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। चौथे नंबर में क्या चीज था यहाँ पे, तो चौथे नंबर में ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, जो क्रिकेट खेलता हुआ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये चारों मिल के हराया किसको? नेपोलियन को 1815 में। तो जब नेपोलियन को हराया तो ये लोग क्या सोचा, ये चारों देश अब इसी जगह, कल बोले थे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस अगर छींकता था तो पूरे यूरोप को जुकाम पकड़ लेता था। कारण जो कुछ भी फ्रांस होगा उसका देखा हिचकी सब करता था, ठीक है, उसको देख के सब करता था। तो इसीलिए लोग बोलते थे कि फ्रांस अगर छींकेगा तो पूरे यूरोप को क्या पकड़ लेगा? जुकाम पकड़। ठीक, थोड़ा देर पूरा नीचे खड़ा रहो और वॉच करते रहो इधर उधर से, अपने अगल बगल नहीं कि खड़ा कर लेना 2-4 आदमी को, भीड़ लगा। तो ये फ्रांस का, तो फ्रांस को हराने के लिए ये लोग हराया सब चारों मिलकर। हराने के बाद यहाँ पे क्या हिसाब किया फ्रांस के बाद? अब थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जी, जितना बॉय जाओ बाहर। चल आपने हो गया, जब इधर का राज्य। अब यहाँ क्या हुआ कि फ्रांस को हराने के लिए चारों एकजुट हुआ। तुमको पता है कि फ्रांस में पहली बार आजादी की चिंगारी सुलग रही थी कहाँ पे? यूरोप में। तो अगर फ्रांस में सुलगेगा तो सेम आजादी का चिंगारी क्या होगा? पूरे यूरोप में होगा। तो ऐसे में जो प्रसा के राजा थे, रसा के राजा थे, यूके के थे, ऑस्ट्रिया के, सबका ही सिंहासन खतरे में आ जाएगा। फ्रांस में डेमोक्रेसी के लिए लोग भड़क रहा था, नहीं प्रजातंत्र चाहिए, हम लोग वोटिंग करेंगे। अब फ्रांस का देखा इसकी पूरा यूरोप करता था, अगर फ्रांस में होगा तो इन देश में भी होगा ना, तो इन सबका भी अधिकार छीना जाएगा। तो ऐसे में ये लोग क्या किया, सोचा फ्रांस को भी क्यों ना बर्बाद कर। तो पहले तो जो नेपोलियन का जीता हुआ क्षेत्र था वो सब छीन लिया। और क्या काम किया, नेपोलियन का जो एरिया था, जो नेपोलियन का एरिया था, उसी एरिया सब में से कुछ एरिया को पहले ये लोग हड़प लिया अपने अपने पर्सनल। दूसरा चीज और क्या किया, तो जो पुराना बड़ लुइस 16 का डायनेस्टी था, जो एकदम बेकार था, जिसको लोग पहले भगा चुका था, लुइस 16 जिसको भगा चुका था फ्रांस से, उसे तो गुलेटिन दे दिया था, भगाया क्या पति पत्नी दोनों को, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या हुआ कि लुइस 16 वाला जो खानदान था उसका नाम था बॉर्बन डायनेस्टी। कल बोले थे बिस्किट अपने यहाँ होता है, उसी डायनेस्टी को फिर बुलाया और 1850 से 1830 तक क्यों बुलाया, जानबूझ के ये लोग बुलाया कि फ्रांस अपने में लड़ते रह जाए, तब तो ये अटैक नहीं करेगा, दूसरे लोग को समझाने जाएगा। तो 1815 से 1830 तक वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रूल पे ला दिया। एकदम बेकार राजा, कोई मतलब नहीं, भोग विलास में डूबा हुआ, कोई लेना देना नहीं, समाज वैसे रहेगा। और जो जमींदार लोग थे फ्रांस को चाहते थे कि बॉर्बन डायनेस्टी आ जाए, क्यों? तो जमींदार का अपना रोटी सकाएगा अच्छे से। जमींदार लोग तो खूब रिच थे किसके टाइम में? बॉर्बन डायनेस्टी के टाइम में। तो वो लोग ऐसा काम कर रहे थे। तो सेम ये आपने पढ़ा कि आया। अब उसके साथ एक और क्या है कि 1850 से 1830 में 1815 से 1824 तक तुमको बताए थे लुइस 18 नेम का एक राजा आया, और बाद में 1824 से 1830 तक चार्ल्स नेम का एक राजा आया। 1830 में फिर लोग यहाँ क्रांति किया और बोला बाप ये सब राजा ही बेकार है। जैसे ये लोग घेराव किया पूरे राजमहल का, राजा भाग गया, ठीक है, राजा देश छोड़ के भाग गया, अब कोई राजा नहीं। तो ये लोग क्या किया, एक नॉर्मल आदमी जो नेता टाइप का था लुइस फिलिप, इसको बोला कि तुम हमारा राजा बनो। जनता कहाँ का? फ्रांस का। तुम हमारा राजा बनो, लेकिन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बताए हैं तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब? मोनार्की मतलब राजा, राजा तो तुम रहोगे भाई, लेकिन तुम क्या रहोगे? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। मतलब हम लोग जो बोलेंगे वो फैसला तुम करोगे। यहाँ का वोटिंग करके जो आदमी आएगा वो सब जो बोलेगा वो तुम मानोगे। ये बोला ठीक है। तो 1830 से 1848 तक ये राजा रहा, लेकिन 1848 तक लोग देखा हर जगह विद्रोह हो रहा है, कहीं से संभाल नहीं पा रहा, तो इसको भी 1848 से सब घेराव किया, ये भी भाग गया छोड़ के। ये भागा तो 1848 में 1848 में जाके क्या हुआ कि वहां पे आ गई डेमोक्रेसी। कहाँ? फ्रांस। अब जनता का था, लोग वोटिंग राइट चूज करके प्रेसिडेंट बनाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, इस टाइप का। और 1946 में 1944 में पहली बार 1944 में पहली बार महिलाओं का वोटिंग राइट का बिल पास हुआ, और 1946 में महिलाओं ने पहली बार वोटिंग किया। सोच लो, फ्रांस 1848 में आजाद हो गया, राजा वाजा से मुक्त 1848 में, और ये महिलाओं को अधिकार दिया 98 ईयर्स बाद 1946 में। 1848 से 98 साल बाद हुआ 1946, उतने साल के बाद जाके महिलाओं को अधिकार दिया। और हमारे इंडिया में क्या था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, कुछ को उसी समय दे दिया अधिकार,
कुछ को मतलब जो लोग चूज किया था पढ़ा लिखा लोग, और बाकी को 26 जनवरी 1950 को महिला पुरुष जाति धर्म सबसे भेदभाव से अलग राइट्स दे दिए। इसलिए हमारा डेमोक्रेसी बहुत अच्छे में से एक है। दुनिया में पहला देश जो महिलाओं को अधिकार दिया था वो न्यूजीलैंड था 1893 में। 1893 में। कोई दिक्कत? ठीक, तो आपको यहाँ तक का मायने पूरा बिठा लेना, याद करना। लिखा हुआ वाला दे दिए थे।